बेरोजगारी भी एक वायरस है। जैसे वायरस कभी खत्म नहीं होता, बेरोजगारी खत्म नहीं होती। जैसे वायरस के कारण कोरोना की बार बार अलग अलग लहर आती है, कुनीतियों के वायरस के कारण बेरोजगारी की भी अलग अलग लहर आती है। पहली बड़ी खबर जान लीजिए, कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश में बेरोजगारी फिर बढ़ने लगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9% हो गई। तीसरी बड़ी खबर यह है कि शहरों में बेरोजगारी दर बढ़कर 9% के पार तक पहुंच गई। बेरोजगारी में नंबर 1 राज्य है हरियाणा, जहां भर्ती एग्जाम ईमानदारी से जितने होते नहीं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। बेरोजगारी में ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 2 राजस्थान है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर के आंकड़े देख सरकार खुश है, अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन फिर शिवपुरी, उज्जैन, ग्वालियर से आई तस्वीरें सवाल उठाती हैं। अगर बीए, एमए, बीएड, बीटेक, एमबीए पास नौजवान को चपरासी, स्वीपर, माली की नौकरी के लिए लाइन में लगना पड़े, तो क्या वाकई पीठ थपथपाने वाला काम मध्य प्रदेश में हुआ है? हमारा मध्य प्रदेश जो रैंकिंग आई है, उन राज्यों में बेरोजगारी में हमारे यहाँ सबसे कम है। रोजगार के अवसर हमारे यहाँ सर्वाधिक उपलब्ध हुए, जबकि कोरोना काल था। इस कोरोना काल में भी हर क्षेत्र में रोजगार की अवसर, देश की जो रैंकिंग आई उसमें मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। अगर मंत्री जी सच बोल रहे हैं तो फिर ये लोग क्या झूठ बोलते हैं? मैं बीए से ग्रेजुएशन हूँ और मैंने वह जलवाहा की पोस्ट के लिए डाला था। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं भैद चौकीदार प्यून के पद के लिए मैं आया था। मेरा एजुकेशन है, बीएससी रनिंग चल रहा है और मैं चपरासी के पद के लिए आया हूँ। मेरा बीए कंप्लीट है, बीएससी कंप्लीट है, स्टेनोग्राफी कंप्लीट है, एमबीए रनिंग चल रहा है और मैं एक चपरासी के पद के लिए यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। तो फिर कैसे मान लें कि मध्य प्रदेश रोजगार देने में गजब किए डाल रहा है? जहाँ उज्जैन में अदालत के बाहर ड्राइवर चपरासी बनने के लिए लगी लाइन में 8वीं या 10वीं पास किए युवाओं को होना चाहिए, वहाँ हाथ में फाइल, दिमाग में रोजगार पाने की तरकीब, दिल में बेरोजगारी का ठप्पा हटने की हसरत लिए बीए, एमए, बीएड, बीटेक वाले खड़े हैं। क्यों ना कहें कि ये सभी लोग भी संक्रमित हैं? किसी कोरोना वायरस से नहीं, बेरोजगारी के वायरस से संक्रमित नौजवान, जिनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन इनकी डिग्री मुताबिक नौकरी देने वाली सरकारी व्यवस्था नहीं। मेरा बीए कंप्लीट है, बीएससी कंप्लीट है, स्टेनोग्राफी कंप्लीट है, एमबीए रनिंग चल रहा है और मैं एक चपरासी के पद के लिए यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। सरकार से बस रोजगार ही चाहते हैं, इतनी क्वालिफिकेशन तो कर ली, बट कम से कम रोजगार तो मिलना चाहिए ना। उज्जैन में 25 पोस्ट निकली, 3 ड्राइवर, 22 चपरासी की। 9,500 लोग इंटरव्यू देने आए, ज्यादातर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कुछ एमबीए पास। शिवपुरी में भी यही हालत है। 8वीं पास योग्यता वाले चपरासी पद की 13 वैकेंसी है। 3,000 से ज्यादा लोग आकर खड़े हैं, वो भी स्टेनो, आईटीआई, पीजीडीसीए, बीए, बीएससी, एमए की डिग्री हाथ में लेकर। आईटीआई, बीएससी। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप? हाँ। और ये काहे की भर्ती देने आए आप? चपरासी। तो क्या पास मांगा है इसमें? 8वीं पास मांगा है। आपका सवाल होगा कि अरे दूसरी नौकरी कर लें, तो सुनिए इसी लाइन में खड़े ग्रेजुएट शिवम को, जो चपरासी भी बन जाएं, इस मुराद के साथ आए। लेकिन क्यों? बेरोजगारी इतनी ना होती तो इतना भीड़ लगती ही ना, है ना। समय समय पे यदि व्यापम कैलेंडर जारी करता रहता अपना और समय समय पर सब कुछ होता रहता टाइम से, तो इतना कुछ नहीं होता। वजह यही है, समय पर सब कुछ होता कहाँ है। जैसे 2017 में एमपी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एमपी पीएससी की 571 पदों की परीक्षा जो 2019 में होनी थी, वो दिसंबर 2021 में रिजल्ट के बाद अब तक पूरी नहीं हो पाई। एमपी पीएससी प्रिलिमिनरी की 260 पदों के लिए साल 2020 की परीक्षा जुलाई 2021 में हुई, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया। 2017 के बाद मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती नहीं हुई। समय से सरकारी भर्तियां पूरी नहीं होती तो खाली पदों का नुकसान आम आदमी सरकारी दफ्तरों में उठाता है। उन्हीं भर्तियों के लिए कोचिंग करने वाले नौजवान हताश होते हैं। पढ़ने की भी एक उम्र होती है, सामाजिक दबाव जिसे सोशल प्रेशर कहते हैं, घर का दबाव। सर, इतना दबाव एक अभ्यर्थी अगर झेलेगा इतनी इरेगुलर एग्जाम पैटर्न की वजह से, तो सर वो जीवन में आगे क्या करेगा? सर, वो हमारा मध्य प्रदेश
अब सरकार मध्य प्रदेश की कहती है नौकरी नहीं तो क्या, वो रोजगार दिलाएंगे, रोजगार के लिए कर्ज बांटेंगे। युवा दिवस जिनकी याद में देश मनाता है, उन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 3 लाख लोगों को कर्ज दिया जाएगा। रोजगार दिलाने वाला मेला सरकार लगाएगी। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी मंत्रीगण अपने अपने स्वयं के जिले अथवा प्रभार के जिले में रोजगार मेला जैसा लगाएंगे, जिनमें हम उनको लोन स्वीकृति जैसे पत्र, रोजगार के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधनों के प्रमाण पत्र बांटेंगे। रोजगार शुरू करने के लिए कर्ज देना अच्छी बात है, लेकिन क्या सभी रोजगार के लिए ही बने हैं? फिर क्यों सरकारी नौकरी देने का ख्वाब चुनावी सीजन में दिखाया जाता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। इन्हीं विवेकानंद की जयंती यानी 12 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। जिस प्रदेश में बेरोजगारों को पढ़ो लिखो और किस्मत घिसो की आदत सिस्टम डाल देता है, उस प्रदेश में क्या वाकई ये रोजगार मेले युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, या फिर इन बेरोजगारों के लिए भी ये किसी लुभावने ऐलान की नुमाइश बनकर रह जाएंगे? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।